मित्रों, मेरे साथी, तब अतः नमान वहाँ जाने के लिए सीरिया जाने के लिए प्रस्थान किया। वह अपने साथ में लगभग 350 किलो चांदी, 70 किलो सोना, 10 जोड़ी राजसी वस्त्र ले गया। वह इजराइल प्रदेश के राजा के पास में पत्र लाया, जिसमें यह लिखा था, जब यह पत्र तुम्हारे पास पहुँचेगा तब तुम समझ लेना कि मैंने अपने सेवक नामान को तुम्हारे पास भेजा है। तुम उसे उसके कुष्ठ रोग से स्वस्थ कर देना। जब इजराइल प्रदेश के राजा ने यह पत्र पढ़ा तब उसने संकट और घृणा को प्रकट करने के लिए अपने वस्त्र फाड़े और कहा, क्या मैं ईश्वर हूँ जो प्राण लेता है और प्राण देता है? देखो, इस आदमी ने मेरे पास संदेश भेजा है कि मैं इस मनुष्य को उसके कोढ़ से स्वस्थ करूं। इसकी बात सुनो। उसने कहा, इसकी बात सुनो, ध्यान दो और देखो सीरिया देश का राजा किस प्रकार से मुझसे युद्ध करने के लिए बहाना ढूंढ रहा है। मित्रों, जब परमेश्वर के जन एलीशा ने सुना इजराइल प्रदेश के राजा ने अपने वस्त्र फाड़ दिए हैं, तब उन्होंने राजा को यह संदेश दिया, महाराज, आपने अपने वस्त्र क्यों फाड़े? सेनापति को मेरे पास आने दीजिए, तब उसे अनुभव होगा कि इजराइल प्रदेश में एक नबी है। अर्थात नामान अपने घोड़ों और रथों के साथ आया। वह एलीशा के द्वार पर खड़ा हो गया। मित्रों, एलीशा ने संदेशवाहक के मुंह से उसको यह संदेश भेजा कि जाओ यरदन नदी के जल में 7 बार स्नान करो। कहा कि जाओ यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगाओ, तुम्हारा कोढ़ पहले जैसे ठीक हो जाएगा, तुम्हारे शरीर पहले जैसे हो जाएगी और तुम शुद्ध हो जाओगे। परंतु नामान नाराज हुआ। उसने कहा कि मैं यह सोचता था कि यह नबी घर से बाहर निकलेगा, वह मेरे पास खड़ा होगा, वह अपने प्रभु परमेश्वर के नाम पर आवाहन करेगा और मेरे शरीर के धागों को अपने हाथ से फेरेगा और कुष्ठ रोग से मुझे स्वस्थ करेगा। क्या दशमिक नगर की अबाना और फर पर नदियों का जल इजराइल प्रदेश के संपूर्ण जल से उत्तम नहीं है? क्या मैं उन नदियों में स्नान करके शुद्ध नहीं हो सकता था? नामान मुड़ा और क्रोध से भनता हुआ चला गया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथी, इसके बाद में नामान के कर्मचारी ने उसके समीप आए। उन्होंने नामान से कहा, हमारे पिता यदि नबी ने आपको कोई बड़ा काम करने को कहा होता तो क्या आप उसको नहीं करते? उनका कथन है कि स्नान करो और शुद्ध हो जाओ। कितना सहज है। अर्थात नामान यरदन नदी के तट पर गया। वहाँ उसने परमेश्वर के जन एलीशा के कथन के अनुसार यरदन नदी के जल में 7 बार डुबकी लगाई और तब उसकी त्वचा, उसका शरीर पहले जैसे अच्छा हो गया और कुष्ठ रोग चला गया। मित्रों, इसी प्रकार वह चंगा हो गया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर आप कुष्ठ रोगी हैं या आप बीमार हैं तो क्या आप चंगा होना चाहते हैं? अगर चंगा होना चाहते हैं तो आप लोग विश्वास के साथ में परमेश्वर से प्रार्थना करें और पुकारे परमेश्वर को, आप शुद्ध हो जाएं। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद करते हैं। आज मैं भोर के समय में आपके चरणों में आता हूँ। प्रभु जी, आपने पूरे रात भर हमको संभाल कर रखा और भोर के नए दिन को दिखाया, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं, आज हमारे चैनल में जितने ही रोगी उपस्थित हुए हैं, सारे रोगी आज यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाए। सारे रोगियों का कुष्ठ रोग चला जाए। यीशु मसीह तेरे नाम से चंगे हो जाए। महिमा प्रभु आप लोगों का।
प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ। मैं अपने उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु जी जितने हमारे भाई बहन हमारी प्रार्थना में जुड़े हैं, जितने लोग चर्म रोग से के रोगी हैं, मैं देखता हूँ कि चर्म रोग और कुष्ठ रोगी हमारे चैनल में बहुत से ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जिनका नाम KAPSTRNDJLU नाम के लोग हैं। ये नाम के लोग महाराष्ट्र, इस नाम के लोग तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, पंजाब, यूपी, MP के ये नाम के लोग निवासी। आज परमेश्वर पिता मैं इस नाम के लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ और दुहाई देता हूँ। परमेश्वर पिता हृदय से पुकारता हूँ, प्रभु जी इनके सर से पैर के नाखून तक तेरे लहू से धोता हूँ। इनके शरीर में जो भी चर्म रोग है, यीशु मसीह के नाम चर्म रोग से चंगाई मिले, चर्म रोग चला जाए और इनका पूरा शरीर शुद्ध हो जाए यीशु मसीह के नाम से। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना और उनके शरीर को अपने लहू से धो करके शुद्ध कर दिया है। और प्रभु जी चर्म रोग, इनके चर्म रोग और कुष्ठ रोग से जितने हमारे भाई बहन चैनल में हमारे जुड़े थे, सबको चंगाई दे दी है। मैं इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। महिमा प्रभु आपको देता हूँ। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जितने हमारे भाई बहन हमारी प्रार्थना में जुड़े हुए हैं। प्रभु जी जितने भाई बहन जुड़े हुए हैं, जो भाई बहन हैं जिनके गले में इन्फेक्शन, उनके गले को तेरे लहू से धोकर के शुद्ध करता हूँ। उनके गले के इन्फेक्शन की बीमारी से चंगाई करता हूँ। यीशु मसीह तेरी आशीष बोलता हूँ। मैं परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करता हूँ। उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग शैतानी बंधन में बंधे हुए हैं। प्रभु जी मैं उन लोगों को देखता हूँ, BHARKNAULDH नाम के लोग हैं। ये लोग भारत के अन्य राज्य से और कुछ ऐसे लोग हैं जो कि दूसरे राज्य से आते हैं, दूसरे देश से आते हैं, पाकिस्तान, सिंगापुर, दुबई, श्रीलंका, इटली, ये ऐसे देश के लोग हैं। प्रभु जी जितने इस नाम के लोग हैं, इन लोगों पर मैं आपकी आशीष बोलता हूँ, आपके अनुग्रह को बोलता हूँ। प्रभु जी आप यीशु मसीह के नाम से लोग चंगे, महिमा प्रभु आपको मिले। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ, उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिन लोगों के पास में कोई संतान नहीं, मैं उन पर संतान की आशीष बोलता हूँ। यीशु मसीह तेरे नाम से मैं ब्लेस करता हूँ। जिन भाई बहनों के पास में संतान नहीं, आज यीशु मसीह के नाम से उनको संतान की आशीष प्राप्त हो जाए। महिमा प्रभु आपकी करें, बड़ाई प्रभु आपकी करें। जितने हमारे भाई प्रार्थना में हमारे जुड़े हुए हैं, आंसुओं के साथ प्रार्थना कर रहे हैं, उनको संतान की मैं आशीष देता हूँ। यीशु मसीह तेरे नाम से मैं ब्लेस करता हूँ। तेरे नाम की महिमा, तेरे नाम की बड़ाई हो परमेश्वर पिता। हालेलुया। अली बाला बाशन दला बाला बा कंदला बाशन। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जितने लोग थायराइड के रोगी हैं, अल्सर के रोगी हैं, शुगर के रोगी हैं, जितने हमारे भाई बहन हार्ट के पेशेंट हैं, आज यीशु मसीह के नाम से वो सब चंगे होते हैं। महिमा प्रभु आप इसे प्रार्थना को उद्धार करता है यीशु के नाम में। आमीन। सब लोग बोलिए आमीन आमीन। प्यारे बच्चों, आप सबको जय मसीह की। मित्रों, आज भोर के समय आप सब लोगों का इस चैनल में स्वागत है। मित्रों, मुझे पूरी आशा, पूरा विश्वास है कि आप सब लोग अच्छी तरह से होंगे, स्वस्थ होंगे, फिट होंगे, सेहतमंद होंगे, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। मित्रों, आज मैं भोर के समय आप लोगों के सामने फिर उपस्थित हुआ हूँ। मित्रों, मैं आज सबसे पहले वचन बताऊंगा, फिर प्रार्थना करूंगा। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष देंगे। मित्रों, इस ये वचन आज आपके लिए, आप जितने लोग बुद्धिमान नहीं हैं, मूर्ख हैं, मित्रों, मूर्खों के लिए यीशु मसीह आया जगत में
और आज उन निर्बुद्धियों के लिए आज आशीष का दिन है, उनका भविष्य उज्जवल हो जाएगा। आज का वचन है मित्रों, नीति वचन 26 अध्याय का 12 वचन। इस वचन के द्वारा बात करूंगा, इसी के आधार पर प्रार्थना करूंगा। यदि तुझे ऐसा मनुष्य मिले जो स्वयं को अपनी दृष्टि में बुद्धिमान मानता है, तो उस मनुष्य से अधिक मूर्ख का भविष्य उज्जवल है। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, परमेश्वर महान है। परमेश्वर महान है और उसकी महानता अगम अपार है। मित्रों, उसी प्रकार हम देखते हैं नामान सीरिया देश के राजा का सेनापति था। वह अपने स्वामी की दृष्टि में महान पुरुष था। उस पर राजा की विशेष कृपा थी, क्योंकि प्रभु ने उसके माध्यम से सीरिया देश को विजय प्रदान की थी। नामान महाबली था, बलवान व्यक्ति था, परंतु वह कुष्ठ रोग से पीड़ित था। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, सीरिया देश के सैनिक इजराइल देश पर छापा मारते थे। मित्रों, एक बार वे छापा के दौरान इजराइल प्रदेश से एक छोटी लड़की को पकड़कर अपने देश ले गए। मित्रों, वह नामान की पत्नी की सेवा करने लगी। मित्रों, एक दिन उसने अपनी मालकिन से कहा, भला होता कि हमारे मालिक शामरी नगर में रहने वाले नबी के सम्मुख जाते। नबी मालिक को उनके कुष्ठ रोग से स्वस्थ कर देते। कहा ये मालिक हमारे देश में जाते, जो नबी है एलीशा, उसके पास में जाते और कुष्ठ रोग से वो स्वस्थ कर सकते हैं। मित्रों, भाई और बहनों, मेरे साथियों, इसके बाद अतः नामान अपने स्वामी राजा के पास गया। उसने राजा को बताया कि इजराइल प्रदेश की लड़की यह बात कहती है। सीरिया देश के राजा ने कहा, तुम अभी चले जाओ, मैं इजराइल प्रदेश के राजा को एक पत्र भेजूंगा। कहा, मैं इजराइल के प्रदेश